माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 8th चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड एंड डेफिनेटली इन द एग्जाम्स वी एक्सपेक्ट couple of MCQ question based on numericals around 8 to 10 we can expect. And the questions are not the straightforward, that are a little bit tricky, so it's important you just have an understanding of all the formulas, and you will be able to just attempt those MCQ questions. And these videos, as we discussed, these are the short videos, so that it will give you a complete understanding of the chapter and help you with the important topics which you need to study maybe prior to the exams for MCQ perspective as well as from the descriptive perspective. So let's quickly start with our 8th chapter. So 8th chapter की अगर हम बात करें, so it's all about the statement of the cash flows. सो सबसे पहले अगर हम कैश फ्लोज की बात करें, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कैश, जहाँ पे जो आपके शॉर्ट टर्म जो भी आपके एसेट्स हैं जिनको आप क्विकली सेल कर सकते हैं, दैट आल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कैश। एंड सेकेंडली कैश ऑब्वियसली जो आपके पास इन हैंड है, यू कंसीडर इट एज द कैश, राइट। अब अगर हम इसकी पर्पस की बात करें, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके जो भी पीरियोडिकली ऑपरेशंस हैं उसमें कितना कैश का इनपुट हो रहा है या कितना आउटपुट हो रहा है, मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दैट्स इंपॉर्टेंट टू बी मैनेज, सो दैट you come to know okay if you have you are in a need of some cash, then you can easily arrange such kind of कैश इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। सो अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। So these all three are the important parts of the cash flow statement, and definitely why I mark this as important, because we can expect few MCQ questions from these activities, like आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फिर इसका कैश फ्लो कैसे चल रहा है, एंड यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि आइडियली इट्स कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या नहीं है, एंड सेकेंडली इट कम्स इज द कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो इट्स इंपॉर्टेंट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, सो वो एक कंपनी की जो मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती है, उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे आपका कोई भी आपका गुड्स है, गुड्स या सर्विसेज में अगर आप डील कर रहे हैं, उनका परचेज सेल, सप्लायर्स उनका क्या पेमेंट आ रहा है, या कैश पेमेंट यू आर मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। सो बुक में आपकी 6 ऑन पॉइंटर्स दे रखे हैं, सो यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है। देन सेकंड कम्स एज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन जहाँ पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं विच आर नॉट द कैश इक्विवेलेंट्स। The third one is the financing activities, which are those activities which result in the change in the size and position of the owner's capital. तो जो भी कैपिटल से, ऑनर की कैपिटल से रिलेटेड है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। या फिर हम बोल सकते हैं कि कंपनी की कुछ बोरोइंग्स हैं, उनको भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करते हैं। Then next part comes as the reporting cash flow from the different activities. Again, I marked it as important because we can expect MCQ questions from it, जहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में कैसे उसका आप कैश फ्लो दिखाएंगे। मे बी आपको कोई एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके 2 मेथड्स होते हैं, द डायरेक्ट मेथड एंड द इनडायरेक्ट मेथड, राइट। एंड उसके अंदर हम कैसे हम जो एक्टिविटीज है उनका फ्लो दिखाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। फिर सिमिलर एस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम कैसे दिखाते हैं, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम द परचेज एंड सेल्स ऑफ द फिक्स एसेट्स ऑन द फाइनेंशियल एसेट्स। सो मे बी दे कैन जस्ट प्रोवाइड योर क्वेश्चन के आपकी मशीनरी पे आपको कुछ लॉस हुआ या आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, देन हाउ यू जस्ट शोकेस इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे हम कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, जहाँ पे आपका कुछ डिविडेंड या इंटरेस्ट आया, या फिर आपने कुछ शेयर होल्डर्स की फंड्स या बोरोइंग्स का ट्रेड चल रहा है, तो इन सब ट्रांजेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे वो आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। इट्स आइदर ऑन द क्रेडिट साइड और द डेबिट साइड, इट्स प्लस और माइनस, सो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग के कैसे आपको इनको अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में दिखाना है। द नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेशल आइटम्स। जनरली इसमें MCQ क्वेश्चंस मींस वी कैन एक्सपेक्ट 1 MCQ क्वेश्चन, बट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टॉपिक्स। तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे फॉरेन करेंसी का कैश फ्लो हम कैसे दिखाएंगे, कि उसको हम कैसे कैश फ्लो में रिकॉर्ड करेंगे। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो है
उनको हम कैसे अलग से डिस्क्लोज करेंगे। टैक्सेस ऑन इनकम हो गया, उनको हमें अलग से डिस्क्लोज करना है। एंड वो किस में रहेगा, दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट इज द नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शंस, देन कंपोनेंट्स ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स। So ये सारे pointers भी just go through it once, but yes, in comparison to other topics of this chapter, this is a little bit less important. And this is a short chapter, so but yes, a little bit less important in comparison to the other chapters, because यहाँ पे theoretical question we rarely expect कि इसमें कोई आपका theory questions आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स पे नॉर्मली नहीं आता है, 99% केसेस में नहीं आता है। So we can just skip a little bit about this chapter. We want to worry about this chapter. If you like, if you have any doubts or any issue regarding this chapter, just or any topic, then feel free to just connect to me at njsc.mba@gmail.com. If you like this video, do like, do subscribe, and stay connected for further videos. Thank you so much.